हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है और जिस तरीके से आज के दिन हमें बेसिकली काफी बेसब्री से इंतजार था यूएस के सीपीआई डाटा आने का, तो एज एक्सपेक्टेशन सीपीआई डाटा आता हुआ देखने को मिल चुका है। और जिस तरीके से ग्लोबल क्यूज मूव कर रहा है गाइस, डाउ जोन फटने के लिए तैयार है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो 600 पॉइंट्स के साथ पॉजिटिव ट्रेडिंग में अभी डाउ फ्यूचर्स देखने को मिल रहा है। सभी पर स्टार्टिंग टू लास्ट बात करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। एंड जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। आई कैन गारंटी यू कि कल की मार्केट के लिए, कल की निफ्टी की एक्सपायरी के लिए आपको इतनी अच्छी क्लियरिटी दे दूंगा, आपको किसी के एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। यहां पर बेसिकली जो यूएस में सीपीआई डाटा आने वाले थे उसका, यहां पर गाइस आपको डाउ जोन में इतनी अच्छी भारी मात्रा के साथ बेसिकली अपसाइड के लिए मूवमेंट क्यों देखने को मिल रहा है, उसका सीधा सा एक ही रीजन है। यहां पर यूएस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई डाटा जो आने वाले थे, फोरकास्टिंग मतलब कि एक्सपेक्टेशन यहां पर कितनी थी 2.9% की, एक्चुअल में कितने आए 2.9%, और प्रीवियस कितने थे 2.7%। तो यहां पर एज एक्सपेक्टेशन सेम तरीके से मूवमेंट देखने को मिल रहा है। यही एक बेसिकली वजह है जो आपको बेसिकली डाउ जोन फटता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं ग्लोबल क्यूज को थोड़ा सा ट्रैक कर लेते हैं, उसके बाद हम एफआईडीआई पर आएंगे। यहां पर अगर आप देखेंगे तो जिस स्टेप से अभी फिलहाल गिफ्ट निफ्टी को आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 113 पॉइंट्स के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। नाउ यूएस मार्केट्स पर जाएं तो आप देखोगे डाउ फ्यूचर्स में अगर आप देखोगे 613 पॉइंट के साथ 1.44% का मोमेंटम पॉजिटिव साइड यहां पर देखने को मिल रहा है। अभी तो और थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट हो सकता है, लेट्स सी कहां पर क्लोज होता है। नाउ S&P 500 की बात करें, ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी में यहां पर क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। नेस्डेक की बात करें 65 पॉइंट्स के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो यूएस मार्केट्स की ओर से अगर हम यहां पर इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग को प्रिडिक्ट करें तो अच्छे खासे गैप अप के साथ कल की ओपनिंग आपको देखने को मिलने वाली है। यह आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं यूरोपियन मार्केट्स को ट्रैक कर लेते हैं। यूरोपियन मार्केट्स भी अभी करंट टाइम पर ओपन है। नाउ अगर आप देखेंगे फुट्सी में अप्रोक्सीमेटली 50 पॉइंट के साथ पॉजिटिव ट्रेडिंग में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। कैक की बात कर लें, सेम तरीके से 34 पॉइंट्स ग्रीन में हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। और डेक्स की बात करें तो 160 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेडिंग में यहां पर मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब एशियन मार्केट्स को ट्रैक कर लेते हैं। बेसिकली एशियन मार्केट्स को देखने का कोई ज्यादा फायदा है नहीं, बिकॉज ये यहां पर जो क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट ये सब चीजें जो आज आने वाली थी उसकी पहले की क्लोजिंग है। सो एशियन मार्केट्स में अभी तक निकाई की क्लोजिंग ऑलमोस्ट 29 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोजिंग हुई है। स्टेट टाइम्स की बात करें 16 पॉइंट्स के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग हुई है। हैंगसेंग की बात कर लें 66 पॉइंट के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। ताइवान वेटेड की बात करें 282 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। तो एज एक्सपेक्टेशन जिस तरीके से हमारा यूएस सीपीआई डाटा आया है तो एक गैप अप ओपनिंग बनती है, बिकॉज डाउ जोन यहां पर 600 पॉइंट्स पॉजिटिव टेरिटरी में मूव कर रहा है। 7 बजे के आसपास टाइम हो रहा है। लेट्स सी कहां पर क्लोज करते हैं, वो आपको मैं फ्री टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। तो कल की जो ओपनिंग है वो एक गैप अप ओपनिंग होना चाहिए। 90% चांसेस हैं कि एक गैप अप ओपनिंग कल के दिन आपको देखने को मिलेगी। नाउ एफआईडीआई की बात कर लेते हैं। सी अगर हम प्रीवियस डाटा को देखें तो एफआईआई का सेम ऑलमोस्ट यहां पर 4,500 करोड़ के आसपास सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। बट निफ्टी और बैंक निफ्टी होल्ड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अच्छी खासी गिरावट के बाद मार्केट बेसिकली एक कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिल रहा है, जो आपको बताया गया था कल के दिन। घरेलू फंड्स की बात करें ऑलमोस्ट सेम एज अ प्रीवियस डे, 3,500 करोड़ के आसपास यहां पर बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला है। तो इनकी ओर से अगर हम देखें तो ऐसा कोई बड़े नंबर्स के साथ मूवमेंट नहीं है। ऑलमोस्ट प्रीवियस डेज के लो को होल्ड करके यहां पर रखने के लिए ट्राई कर रहे हैं इंडियन इंडाइसेस। तो किसी भी तरीके से मुझे इतनी खराब मूवमेंट नहीं लगती है इंडियन मार्केट्स के लिए। नाउ गुरुवार के ऑप्शन डाटा पर चलते हैं वन बाय वन। इससे भी पहले गाइस, जिन लोगों को मेरे प्रीमियम चैनल में ऐड होना है, जिनको गाइस किसी भी टाइप से एक टारगेट दे दिया जाए, एक स्टॉप लॉस दे दिया जाए और बेसिकली वो मूवमेंट करना चाहते हैं, तो यहां पर आप गाइस हमारे बेसिकली प्लान में जोड़ सकते हैं, जिसमें आपको इस तरीके से हम ट्रेड देते हैं। आप देख सकते हैं 23,400 का पुट ऑप्शन 190 के प्राइस पर इस टाइप से हम देते हैं और आपको यहां पर टारगेट्स देखने को मिलेंगे 220, 235 एंड 245, स्टॉप लॉस 175। तो गाइस आप देखेंगे तो 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और बेसिकली जो टारगेट्स हैं कितने बड़े बड़े। और आज हमारे जो ट्रेड की रिजल्ट्स हैं वो आप बेसिकली हमारे नंबर पर मांग सकते हैं। आज का रिजल्ट हम शेयर कर देंगे आपको। हमारे जो तीनों ही टारगेट्स थे वो यहां पर हिट होते हुए देखने को मिले।
मिले। फर्स्ट वन हमने जो ट्रेड दिया था आज अपने प्रीमियम चैनल में, वो आप देख सकते हो 23,400 का पुट ऑप्शन 9:30 पर 195 के प्राइस पर आपको दिया था, जिसके टारगेट तीनों ही अचीव होते हुए देखने को मिले, 215, 230 एंड 245। तो तीनों ही टारगेट्स यहां पर हमारे अचीव होते हुए देखने को मिले। और जो भी हमारी परफॉर्मेंस शीट चेक करना चाहता है, आज की परफॉर्मेंस, कल की परफॉर्मेंस या हमारे प्रीवियस मंथ की परफॉर्मेंस, तो आप गाइस इस नंबर पर आप डिस्कशन कर सकते हो, जिस पर हम अपनी परफॉर्मेंस शीट आपको शेयर कर देंगे। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मांग लेना, जिसके बाद आप डिसीजन बना सकते हो आपको इस प्रीमियम चैनल में ऐड होना है या नहीं। और गाइस इसके बारे में अगर जानकारी दूं तो फर्स्ट वन एज अ लीगल बेसिस पर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा यहां पर आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाते हैं, और एज अ फर्स्ट मंथ का सब्सक्रिप्शन 299 प्लस 18% जीएसटी के साथ आपको अमाउंट पे करना होगा। और जो प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स हैं, जैसे कि एक्सपर्ट ट्रेड रिकमेंडेशन, निफ्टी बैंक निफ्टी एंड वन स्टॉक फीचर यहां पर दिया जाएगा, प्रिसाइज स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ। जो भी लोग गाइस यहां पर एनालिसिस नहीं करना चाहते या एनालिसिस करने का टाइम नहीं है, उन्हें एक छोटे से लॉट के साथ मूवमेंट करनी है, उनको एंट्री प्राइस दे दी जाए, टारगेट दे दिया जाए, स्टॉप लॉस दे दिया जाए, तो वो यहां पर हम मूवमेंट करते हैं। हमारी जो गाइस फोकस होता है वो क्वालिटी ट्रेड्स पर होता है, जो कि 1 से 2 ट्रेड्स हम फोकस पर डे देने के लिए ट्राई करते हैं, जिसकी हाई परसेंटेज एक्यूरेसी, वो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इस नंबर पर आप डिस्कशन कर लेना। आपको हमारी परफॉर्मेंस शीट, आज हमने किस टाइप से परफॉर्मेंस की, कल किस टाइप से हमारे रिजल्ट्स देखने को मिले, और प्रीवियस मंथ, प्रीवियस वीक आपको इस नंबर पर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस कंटिन्यू करते हैं अपनी एनालिसिस को और चलते हैं थोड़ा सा टेक्निकल वाइज मार्केट को ट्रैक कर लेते हैं। नाउ अगर हम देखें अप्रोक्सीमेटली हमें जिस टाइप से क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, तो आज की क्लोजिंग के हिसाब से टेक्निकल वाइज अगर हम देखें तो निफ्टी नियर टर्म ट्रेंड वीक है ना, नियर टर्म ट्रेंड वीक है ऑलमोस्ट। अब थर्सडे के दिन, कल की एक्सपायरी के दिन हमें किस टाइप से मूवमेंट करनी है वो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल बेसिस पर हमें किस टाइप से कैंडल्स की क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ अगर यहां पर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट हाइलाइट्स में स्मॉल रेड कैंडल, यहां पर आप देखिए स्मॉल कैंडल, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या स्मॉल रेड कैंडल was formed on the daily chart of Nifty with minor upper shadow and upper and lower shadows. This market action usually signals a choppy movement in the market with a positive bias. तो यहां पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, जो जिस टाइप से कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है उसके बेसिस पर जो सिग्नल है, जो एक चॉपी मोमेंटम के है, मतलब कि मार्केट एक सर्टेन कुछ लेवल, जैसे कि आपको मैंने कल के दिन क्या बोला था, हर एक रेस पर आपको सेलिंग प्लान करके चलना है और हर एक डाउनसाइड के लिए डिप पर आपको बाइंग। तो फिलहाल का मार्केट 2 दिन से आपको सेम तरीके से देखने को मिल रहा है। सो अभी आपको क्या ध्यान में रखकर चलना है, इस टाइप की चॉपी मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम किसी आइदर साइड नहीं देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा और डीप फोकस करते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे द नेगेटिव चार्ट पैटर्न लाइक लोअर टॉप्स एंड बॉटम्स इज इंटैक्ट एंड द प्रेजेंट पुलबैक कुड बी इन लाइन विद द न्यू लोअर टॉप ऑफ द पैटर्न। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है, अगर हम आगे देखें, बट द लोअर टॉप रिवर्सल नीड्स टू बी कंफर्म्ड एट द हाइस, द नियर टर्म ट्रेंड ऑफ द निफ्टी इज स्टिल वीक। निफ्टी का जो अभी तक का ट्रेंड है वो अभी तक स्टिल, मतलब कि अभी तक यहां पर वीक बना हुआ है। अ सस्टेनेबल मूव above the hurdle 23,300 and 350। सीधी सी बात अब मैं अपनी भाषा में आपको समझा देता हूं। नाउ जब तक मार्केट एक सर्टेन 23,000, आज के दिन ये आपने देखा ऑलमोस्ट, अगर आज का हाई देखेंगे तो 23,300 का लेवल टच किया था, वहीं से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो जब तक 23,300 और 350 के नीचे मार्केट है, आपको हर एक सेल पर, हर एक राइज पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। तो यहां पर एक सेलिंग स्ट्रक्चर, सेलर्स यहां पर बैठे हुए हैं, ये क्लियर कट आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ डाउन साइड के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया वो कौन सा है, वो है 23,050 के आसपास। इसके नीचे मार्केट अगर सस्टेन करता है निकल के, देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द डाउन साइड आल्सो, एंड 22,800 तक के टारगेट बन सकते हैं फॉर द डाउन साइड। ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं गुरुवार की पोजीशंस पर। गुरुवार का ऑप्शन डाटा क्या कहता है उसके बेसिस पर यहां पर मूवमेंट देख लेते हैं। नाउ फर्स्ट वन, जो भी लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो फर्स्ट वन अगर हम कॉल साइड की बात कर रहे हैं, एज अ रेजिस्टेंस जोन्स को हम फाइंड करने के लिए ट्राई करते हैं, और कौन कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, वो उसके सामने जितनी हायर पोजीशंस होंगी वो उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया होगा। नाउ बात करते हैं 23,200 के आसपास, इसी के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। 1,54,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, और नेक्स्ट हर्डल 23,250 का है। अगेन एंड अगेन इस लेवल के आसपास से हमें सेलिंग में प्रेशर देखने को मिल रहा था। 1,18,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, और
अच्छी खासी जो पोजीशंस इनिशिएट हैं वो है 23,300 पर। और आज के दिन अगर आप देखेंगे, आज का एग्जैक्टली जो डेज आई है वो है 23,300 का, वहीं से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। तो 1,98,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है, और नेक्स्ट हर्डल हमारा जो क्रिएट होगा वो है 23,400 का, 1,33,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर पोजीशंस क्रिएट है। तो गाइस ये आपको निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है एज अ रेजिस्टेंस एरिया। अब चलते हैं पुट साइड की पोजीशंस, और नए लोगों को बता दूं, जब भी हम पुट साइड की पोजीशंस को ट्रैक कर रहे हैं इट मींस कि हम यहां पर सपोर्ट एरियाज को फाइंड करके चल रहे हैं। नाउ 23,200 के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, 1,86,000 के अप्रोक्स पोजीशंस रेट है, और नेक्स्ट हर्डल 23,100 का है। अगर इसके नीचे मार्केट निकला और सस्टेन किया तो आज का अगर आप लॉ देखोगे 23,150 के आसपास से आपको अगेन एंड अगेन बाइंग देखने को मिल रही थी। तो इससे ये क्या साबित होता है कल की एक्सपायरी में कि 23,150 एज अ इमीडिएट बेसिस पर अच्छा खासा हर्डल है फॉर द डाउन साइड। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है देन वी कैन सी 23,100 का एरिया, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और काफी अच्छा जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो है 23,000 का राउंड फिगर, 1,54,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, और एंड ऑफ द डे 22,900 800 तक के टारगेट्स बनेंगे अगर 23,000 के राउंड फिगर को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, या वनडे की कैंडल और वीकली कैंडल की क्लोजिंग इस राउंड फिगर के नीचे दे देता है देन। तो ये सिंपल सी चीज आपको कल की एक्सपायरी में ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की बात कर ले तो यहां पर फर्स्ट वन जस्ट गिव मी अ सेकंड, या फर्स्ट वन हम यहां पर पुट साइड का डाटा ट्रैक कर रहे हैं, इट मींस हम सपोर्ट एरियाज को फाइंड करेंगे। सो फर्स्ट 48,800 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, 19,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। इसके नीचे अगर मार्केट निकलता है तो 48,600 500 के एरिया एज अ इमीडिएट सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा। तो 48,500 को आपको ध्यान में रख के चलना है। आज का दिन अब अगर आप देखोगे गाइस तो इसी लेवल के अराउंड से हमें बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला था। तो आपको लेवल्स टू लेवल्स प्ले करना है, किसी भी टाइप से अपनी ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है कि आपने 10 इंडिकेटर लगा लिए, 50 लोगों की सुन रहे हो, तो वैसे भी आपको लॉस करना है बिकॉज आप कंफ्यूज हो अपनी ट्रेडिंग में। नाउ ये आपको ध्यान में रख के चल रहे हैं। और 48,500 के नीचे अगर सस्टेन किया 48,400 विल बी नेक्स्ट, 18,000 के अप्रॉक्स यहां पर भी पोजीशंस क्रिएट हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है एज अ सपोर्ट एरियाज। इसी टाइप से अगर हम रेजिस्टेंस एरिया की बात करें तो कॉल साइड की पोजीशंस 48,800 जिस टाइप से क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है, इसी के अराउंड 10-20 पॉइंट्स इधर उधर है। 24,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इसके ऊपर अगर निकला तो जिस टाइप से 49,100 के आसपास आज का हाई है, वहीं से एक सेलिंग प्रेशर आया था। तो आपको फर्स्ट वन एज अ राउंड फिगर 88,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। गाइस पोजीशंस के अकॉर्डिंग आप पता लगा सकते हो कौन कितना स्ट्रॉन्ग हर्डल है। अब जैसे कि अगर आप ऊपर से देखोगे 24,000 और यहां पर ऊपर से नीचे तक काफी ज्यादा जो मैसे पोजीशंस हैं वो किस स्ट्राइक प्राइस पर है, वो है हमारे 49,000 के राउंड फिगर पर। नाउ क्लियर कट सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग हर्डल है वो है 49,000 का। इसके ऊपर निकलना तो ठीक है, बट इस एंड ऑफ द डे इसके ऊपर सस्टेन करना ये मुश्किल हो रहा है बैंक निफ्टी के लिए। तो ये काफी अच्छा हर्डल है फॉर द अपसाइड। नाउ 49,200 विल बी नेक्स्ट, अगर इसके ऊपर निकलता है तो 19,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और नेक्स्ट हर्डल बनेगा 49,500 का, 62,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। अगर 49,200 के ऊपर निकलकर सस्टेन किया मार्केट देन, या वनडे की कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर देखने को मिली देन। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। अब हम सीधे से चलते हैं चार्ट्स पर। चार्ट्स का मोमेंटम अगर हम देखें तो हमने गाइस बैंक निफ्टी पर क्या डिस्कशन किया था, जब भी मार्केट में अप्रॉक्सीमेटली अपनी भाषा में सीधे से बता देता हूं। देखो हमने प्रीवियस डे यहां पर मार्केट को ऑब्जर्व किया था 2 दिन पहले ही। आपको जो मूवमेंट, यार मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने बोला था ऐसा हुआ, मैंने अपनी लॉजिक के बेसिस पर 2 दिन पहले से कहता हुआ चल रहा हूं कि 7% के आसपास जब भी बैंक निफ्टी में हमें फॉल देखने को मिला है, उसके बाद सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, सबके माइंड में आ जाएगी यार कि छोटा सा पुल बैक या कंसोलिडेशन फेस। हम यहां पर 2 चीजें देखते हैं जब भी मार्केट में मेजर, अगर हम प्रीवियस डेज को ऑब्जर्व करें तो 7% के आसपास जब भी हमें करेक्शन देखने को मिला है कॉन्सेक्यूटिव कैंडल्स के बाद, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा टाइम करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां पर बॉटम बन चुका है और मार्केट कंटिन्यू अपसाइड के लिए भागेगा। मेरा बोलना बस इतना है कि इस प्राइस पर 7% के करेक्शन के बाद जिस टाइप से मूवमेंट होना है वो एक कंसोलिडेशन फेस, या मार्केट यहां से एक अपसाइड के लिए छोटा मोटा रिवर्स कर सकता है। ये सिंपल सी चीज मैंने आपको बोली थी। क्या देखने को मिला, सेम तरीके से यहां पर मार्केट ने क्या किया था, एक अच्छा खासा डाउन साइड के लिए 5%, 5.75% के आसपास जिस टाइप से फॉल दिखाकर मार्केट एक कंसोलिडेशन फेस पे गया था। सेम तरीके से यहां पर भी
पॉइंट कुछ परसेंटेज फॉल के बाद मैं यहां पर क्या एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, 48,000 एज अ इमीडिएट बेसिस पर एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा और मार्केट एक छोटी सी नैरो रेंज में कंसोलिडेशन फेस दिखाना चाहिए, या यहां से थोड़ी सी अपसाइड मूवमेंट हम यहां पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज हमने यहां पर 2 दिन पहले बात की थी, और अभी के टाइम अगर आप देखोगे 2 दिन के ट्रेडिंग सेशंस ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, और सेम एज अ एक्सपेक्टेशन हमें सेम तरीके से मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मार्केट यहां पर कंसोलिडेट कर रहा है बेसिकली एक सर्टेन लेवल्स के बीच में। तो ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलना है ना। बड़ा मूव आइदर किसी भी एक सिंगल साइड अभी हमें ऑब्जर्व करके नहीं चलना है, ऐसा उम्मीद भी नहीं लगानी है। ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। अब चलते हैं, क्लियरिटी दे देते हैं आपको कल के मार्केट के लिए। स्क्रीन पर आपको कुछ लाइनिंग्स देखने को मिल रही। एक्चुअली में ये जो लाइनिंग्स है ये है मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स। ये कहां पर मिलेंगे, मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाना। डेली बेसिस पर अपनी एनालिसिस शेयर करता हूं, लाइव मार्केट में भी अपनी एनालिसिस शेयर कर देता हूं कि किस टाइप से क्या हमें करना है। तो इसमें ऐड हो जाइएगा। डेली बेसिस पर हमारे इंपोर्टेंट लेवल्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस टेलीग्राम चैनल में शेयर किए जाते हैं। नाउ आज के दिन आप देखिए, ये जो लाइनिंग्स है पहले तो बता दूं, ये मैंने अभी ड्रॉ नहीं की है। ये आप कुछ अगर आप टेलीग्राम चैनल में जाओगे तो कल मैंने शेयर कर दी थी आपको। कहां से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला, एक्जैक्टली 49,100 के आसपास से। यहां पर हमारा इंपोर्टेंट लेवल था। अब आप देखोगे आज के दिन जो लॉ क्रिएट किया कहां पर किया, 48,550 के आसपास। यहां पर हमारा लेवल्स ड्रॉ था ऑलरेडी, बिकॉज हम प्रीवियस मार्केट के चार्ट्स के बेसिस पर यहां पर लेवल्स को ड्रॉ करते हैं और उसकी एक्यूरेसी रिजल्ट्स आपके सामने है। नाउ कल के दिन ध्यान में क्या रख के चलना है, 48,500 का लेवल आसानी से इस लेवल को ब्रेक करके नीचे नहीं आएगा, और नीचे आता है और सस्टेन करता है तो नेक्स्ट लेवल हमारा जो क्रिएट होगा वो 48,300 350 के आसपास हमारा टारगेट बनेगा। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसी सेम तरीके से अपसाइड के लिए 48,800 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। अब इसके ऊपर अगर निकला तो हमारा वही 49,000 का ऐसा टारगेट बनेगा इमीडिएट बेसिस पर, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और इसके ऊपर अगर निकला तो 49,100 के आसपास, जिस स्टेप से ऑलमोस्ट आज का जो हाई क्रिएट किया है 49,100 बनेगा। एंड नेक्स्ट एरिया 49,200 का है, जस्ट हम पोजिशंस पर देख कर आए, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है फॉर द अपसाइड, है ना। तो इन लेवल्स को हमने ध्यान में रख के चलना है। अगर 48,800 के ऊपर निकल के मार्केट सस्टेन करता है देन, तो अभी तक के मार्केट के अनुसार तो मैं यही सोच के चल रहा हूं कि अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में एक गैप अप एंड निफ्टी में 100 पॉइंट्स के आसपास गैप अप देखने को मिलना चाहिए। अगर जिस टाइप से डाउ फ्यूचर्स अभी करंट पे मूव कर रहा है इसी रेंज के आसपास क्लोजिंग दे देता है देन मुझे तो लग रहा है एटलीस्ट अभी तो सीपीआई डाटा जस्ट 7 बजे के आसपास आया है और थोड़ा सा अप मूव हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। लेट्स सी कहां पर क्लोज करते हैं, टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, वहां पर जरूर से जुड़ जाइएगा। नाउ चलते हैं निफ्टी पर। सिंपल से लॉजिक आपको फॉलो करने हैं गाइस, जितना कॉम्प्लेक्सिटी आप अपनी ट्रेडिंग में लाओगे उतना लॉस करोगे। सिंपल चीजें रखो, चार्ट को ऑब्जर्व करो, चार्ट क्या कह रहा है, किसी की मत सुनो, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी मत सुनो, चार्ट पर ऑब्जर्व करो। नाउ क्या हमें देखने को मिला था, इसको पहले तो मैं डिलीट कर देता हूं यार, प्रीवियस वीडियो में भी सेम तरीके से मैंने बात की थी, रिपीट करने में थोड़ा सा हेजिटेट होता हूं बट स्टिल कर दे रहा हूं। नाउ हमने क्या देखा था, जो हमें निफ्टी में करेक्शन देखने को मिला ऑलमोस्ट 5% के आसपास करेक्शन देखने को मिला था। कौन से टाइम फ्रेम में, दिसंबर के मिड मंथ में, है ना, बीच दिसंबर के मंथ में अप्रॉक्सीमेटली 13 दिसंबर से एक अपना जो लास्ट दिसंबर तक हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। इसके बाद 5% की करेक्शन के बाद मार्केट ने सेम चीज फॉलो की, एक कंसोलिडेशन फेस दिखाया, एक छोटी सी रेंज में यहां पर मूवमेंट करते हुए देखने को मिले, है ना। एक आइदर साइड एक बड़ा मूव नहीं देखने को मिला। सेम तरीके से यहां पर भी सेम रूल्स को मैंने अप्लाई किया और फॉलो भी किया, और 2 दिन ऐसा रिजल्ट्स के बेसिस पर हम कह सकते हैं ये 100% वर्क कर रहे हैं। नाउ यहां पर भी कितने परसेंटेज के आसपास करेक्शन देखने को मिल चुका है हमें, प्रीवियस वीक में ऑलमोस्ट 6 से 7 ट्रेडिंग सेशन में ओनली 5% के आसपास। अब यहां से मैंने क्या बोला था, मार्केट एक कंसोलिडेशन फेस दिखा सकता है 2 दिन की कैंडल्स के अकॉर्डिंग। हमने जैसे कि एक्सपेक्ट करके चली थी, जो हमारी उम्मीद थी कि एक छोटी सी नैरो रेंज में मार्केट मूवमेंट करेगा, उन 2 दिन में हम करेक्ट साबित होंगे। लेट्स सी आगे के डेज में होते या नहीं। तो सेम तरीके से अपसाइड के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटीज मैं नहीं देख पा रहा हूं अभी, ना तो मैं डाउन साइड के लिए देख पा रहा हूं। एक छोटी सी रेंज में मार्केट मूवमेंट करेगा, तो आपको ऐसे मार्केट में ऐसे प्लेस पर क्या करना है, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज। ये सिंपल सी लॉजिक आपको फॉलो करके चलनी है। निफ्टी बैंक निफ्टी में अभी हर एक राइज पर हमें डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिलेगी और हर एक डिप पर बाइंग भी देखने को मिलेगी। तो आपको ऐसा स्कैल्पिंग के बेसिस पर ऐसे मार्केट में पैसा बनाना है। ये सिंपल सी चीज आपको फॉलो करके चलनी है। अब लेके चलता हूं आपको 15 मिनट के चार्ट पर मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स पर। सी
यहां पर आप देखेंगे तो 15 मिनट के चार्ट पर हमारे निफ्टी ने क्या किया, ऑलमोस्ट लेवल्स टू लेवल यहां पर मूव किया। प्रीवियस डे का लॉ जिस स्टेप से था, मैंने आपको कल की एनालिसिस में क्या बोला था, वीडियो का मैं कट कॉपी पेस्ट आपको टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। अगर किसी ने भी कमेंट सेक्शन में बोला कि मार्केट का मूवमेंट होने के बाद तो कोई भी बोल सकता है, भाई मैंने पहले बोला था, है ना। मैं विद प्रूफ आपको शेयर कर सकता हूं, मुझे टेलीग्राम चैनल में पिन कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा वीडियो क्या बोला था। सी 23,150 का प्रीवियस डे का अगर हम लॉ देखें अप्रोक्सीमेटली इसी लेवल के आसपास था। आज देखिए मार्केट ने क्या किया, जैसे ही इस प्राइस पॉइंट के आसपास आया, मैंने आपको एक कॉन्ट्रा बेट भी दिया था। जब मार्केट इस लास्ट में एक अच्छी खासी कैंडल्स के साथ डाउन साइड के लिए मूव दे रहा था, इस प्राइस पॉइंट पर मैंने आपको कॉन्ट्रा ट्रेड दिया था, उसमें हमने 15-20 पॉइंट्स के आसपास बुक भी किए। तो ये थोड़ी सी यार आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी एनालिसिस पर, ये तो जरूरी है यार, है ना। तो जो भी टेलीग्राम चैनल में ऐड होना चाहता फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड होना चाहता है वो वहां पर भी हो सकता है, और व्हाट्सएप के प्रीमियम चैनल में ऐड होना चाहता है वहां पर आपको उस नंबर पर डिस्कशन कर लेना है। और वहां पर यार कुछ चार्जेस हैं जो आपको पे करना पड़ेंगे, बिकॉज यार मेहनत लगती है, एटलीस्ट आपको काफी एनालिसिस के बाद मैं ट्रेड रिकमेंड करता हूं, तो उसके लिए चार्ज बनता है। नाउ आपने क्या देखा, यहीं से एग्जैक्टली एक सपोर्ट के आसपास से हमें बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिला, और 23,230 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली। सेम टाइप से अपसाइड के लिए अगर आप देखेंगे 23,350 एंड 300 का एरिया अभी तक का 3 दिन पहले जिस टाइप से एज अ सपोर्ट की टाइप से वर्क कर रहा था, नाउ वर्क एज अ रेजिस्टेंस एरिया, तो इसको आसानी से ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा। अगर 350 के आसपास हम ऊपर ओपन होते हैं तो अगेन एक छोटा मोटा डिप हमें प्लान करके चलना है गाइस, ये ध्यान में रख के चलिएगा। और डाउन साइड के लिए जैसे ही 300-250 के आसपास है, यहां से एक बाइंग स्ट्रक्चर भी फॉलो करके चलनी है। तो ये सिंपल से लॉजिक आपको फॉलो करके चलना है मार्केट में। आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर होंगी। इसी के साथ क्लोज कर देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।